नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दुलारचंद हत्याकांड में अनंत कुमार सिंह को हाई कोर्ट से मिली जमानत। कंगना रनौत का हाल स्मृति ईरानी जैसा होगा, राहुल गांधी को टपोरी बताने पर बोली अलका लांबा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा जहां से पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। पश्चिम बंगाल चुनावों से पहले शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान, मुख्यमंत्री को हराना बहुत जरूरी है। सऊदी में ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा हमला, यूएई कतर के तेल गैस प्लांट पर भी ड्रोन अटैक। सऊदी बोला ईरान सब्र का इम्तिहान न ले। सिर्फ भाजपा ही खून खराबा चाहती है, उत्तम नगर में भड़की हिंसा पर बोले राहुल गांधी, बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं, यूजीसी मामले पर पप्पू यादव का बड़ा बयान। कंगना चखना इन सबको इग्नोर करिए, बीजेपी सांसद के राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर भड़के पप्पू यादव। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, इंटरनेशनल साइबर ठगी का भंडाफोड़, 7 लोग गिरफ्तार। इंदौर अग्निकांड में 8 लोगों की गई जान, पीड़ित परिवार से मिले सीएम मोहन यादव। निजी टीस छोड़े, पार्टी का साथ दे, विधानसभा चुनावों से पहले के सुधाकरण के एंटनी की नसीहत। अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रही है के कविता, हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रेशन के लिए ईसी को दिया निर्देश। अमेरिका से डील पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का बड़ा बयान, कहा अभी कोई करारा फैसला नहीं हुआ है। धुरंधर 2 को लेकर सांसद तारिक अनवर ने सरकार से कर दी बड़ी मांग, कहा जिस तरह का उसमें वायलेंस यानी हिंसा को दिखाया है, मैं समझता हूं कि ये आने वाले पीढ़ी के लिए सही नहीं है। सिलेंडर क्राइसिस को लेकर पटना में कांग्रेस का प्रदर्शन, बोले कॉम्प्रोमाइज पीएम नहीं चलेगा, 56 इंच का सीना कहां है, जवाब दो के नारे लगाए। सोनू गैंग ने अनंत सिंह को फिर दिया चैलेंज, समर्थक को जान से मारने की धमकी दी, कहा मूंछ पर ताव देने वाला कुछ बिगाड़ लेगा क्या। लखनऊ यूनिवर्सिटी में कर्मचारी कर रहे प्रदर्शन, 10 साल नौकरी के बावजूद आउटसोर्सिंग पर कर रहे कर्मचारियों ने शुरू किया धरना। लखनऊ में कपड़े उतारकर छात्रों का प्रदर्शन, सिलेंडर का कटआउट लेकर विधानसभा के बाहर पहुंचे, पुलिस उठा ले गई। शंकराचार्य बोले क्रूज में लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, भीड़ ने काशी की पवित्रता खत्म की है, नाव पर इफ्तार इसी वजह से हुई। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा विजयपुर विधायक बने रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला खारिज किया, राज्यसभा चुनावों में वोट नहीं डाल पाएंगे, सैलरी भी नहीं मिलेगी। इंदौर ईवी हादसे की वजह है सामने, इंटीरियर से आग ज्यादा भड़की, बड़ी बहू का शव बैठे हुए मिला, एक परंपरा ने बचाई छोटी बहू की जिंदगी। जुबिन गर्ग केस की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट नियुक्त, बक्सा जिला जज अध्यक्ष करेंगी, हर दिन सुना जाएगा मामला। नीतीश के कार्यक्रम में आलू और प्याज की हुई लूट, कर्मचारी नींबू लेकर भागे, मुंगेर में सब्जियों से समृद्धि यात्रा लिखा था, सीएम के जाते ही टूट पड़े लोग। ओडिशा अस्पताल अग्निकांड में 4 अफसर हुए सस्पेंड, विपक्ष ने दिखावा बताया, हादसे में मरने वाले मरीजों की संख्या 12 हुई। राष्ट्रपति ने अयोध्या में रामलला का किए दर्शन, तमिलनाडु से लाए श्रीराम यंत्र की स्थापना की, मंदिर परिसर भी देखा। यूपी में 12 जुलाई तक संपन्न होंगे पंचायत चुनाव, ओम प्रकाश राजभर बोले अगली कैबिनेट में बनेगा ओबीसी आयोग। तनाव के बीच एनर्जी सप्लाई पर भारतीय नौसेना का पहरा, ओमान की खाड़ी में तैनात किए गए युद्धपोत। पीएम मोदी का चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पाड़वा, उगादी पर देशवासियों को शुभकामनाएं, अलग अलग पत्रों के जरिए सुख समृद्धि की कामना की। दुलारचंद हत्याकांड में मोकामा विधायक अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, मिली जमानत। यूट्यूबर एलविश यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, सांप के जहर मामले में एफआईआर रद्द होने का आदेश। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ा, आरएसएस को यहां सक्रियता बढ़ाने की जरूरत, बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। स्वदेशी ड्रोन निर्माण के मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा, बढ़ती चुनौतियों के बीच बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। किसी बहकावे में ना आए, उत्तम नगर तरुण हत्याकांड को लेकर राहुल गांधी की बड़ी अपील। तमिलनाडु में एआईएडीएमके नेता केटी राजेंद्र ने टीवी के संघ गठबंधन की अटकलों को किया खारिज। अनिल अंबानी 19 और 20 मार्च को दिल्ली में सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए होंगे पेश। मिडिल ईस्ट में एनर्जी वॉर तेज, बहरीन में एलएनजी रिफाइनरी पर ईरान का बड़ा हमला। यूक्रेन को समर्थन जारी रहेगा, शांति होने पर ही रूस से अच्छे संबंध संभव, बोले बेल्जियम पीएम। कुवैत में दूसरी रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक, अब मीना अब्दुल्ला को बनाया गया अगला निशाना। तुरंत रोके सैन्य अभियान, ईरानी नेताओं की हत्याओं के लिए इजराइल पर भड़का चीन।
मिस्र के विदेश मंत्री ने खाड़ी देशों की एनर्जी साइट्स पर ईरान के हमलों की निंदा की। ईरान के साथ जंग में अकेले पड़े ट्रंप, नाटो देश बोला यह हमारी लड़ाई नहीं, होर्मुज का रास्ता खुलवाने से इंकार। ईरानी राजदूत ने इस्लामिक खतीब अली लारजीनी की हत्या पर यूएनएससी की चुप्पी पर आलोचना की। इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री की हुई मौत, राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने पुष्टि की। ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर भी हमला हुआ। पाकिस्तान को सस्ता तेल देने को तैयार रूस, बोला वो खुद बात करे, पीएके के पास सिर्फ 11 दिन का ऑयल रिजर्व। वेनेजुएला ईरान के बाद क्यूबा पर हमला कर सकता है अमेरिका, ट्रंप बोले क्यूबा को हासिल करके रहूंगा। 65 साल से दोनों देशों में विवाद बढ़ा। सऊदी अरब की समरेफ रिफाइनरी पर ड्रोन हमला, कच्चे तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ी। ट्रंप के टैरिफ का उल्टा असर, अमेरिकी उद्योगों को नुकसान, श्रमिक वर्ग भी नाराज, उद्योगपतियों ने उठाए बड़े सवाल। हत्यारों को जल्द चुकानी होगी कीमत, लारिजानी की मौत के बाद ईरान के मुज्तबा की चेतावनी। गैस प्लांट पर हमले से भड़का तनाव, इजराइल पर ईरान का बड़ा ऐलान, कहा अब दुश्मन के ढांचों को बनाएंगे निशाना। राष्ट्रपति ट्रंप ने तेल लागत घटाने को जोन्स एक्ट में 60 दिन की दी छूट। भारत पाकिस्तान में हो सकता है परमाणु युद्ध, यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी के खतरे के आंकलन पर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। अमेरिका के पूर्व अधिकारी चीफ जो केंट ने खोली ट्रंप की पोल, बोले उन्होंने झूठ कहा कि परमाणु हथियार का कोई खतरा नहीं था। रूस, चीन, कोरिया ही नहीं, पाकिस्तान भी अमेरिका के लिए खतरा। अमेरिका की खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ी है। अब इजराइल हमला नहीं करेगा, मुझे पता नहीं था। कतर के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरानी हमले के बाद नरम पड़े ट्रंप। अमेरिकी विदेश रक्षा मंत्री के घर के ऊपर संदिग्ध ड्रोन दिखे, सिक्योरिटी को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, दोनों लीडर्स को शिफ्ट कराने पर हुआ विचार। इजराइल का बड़ा दावा, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम हुआ तबाह, ईरानी MI-17 हेलीकॉप्टर को बनाया निशाना। गैस फील्ड पर हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे, कतर के ऊर्जा ठिकानों पर हमले के बाद ईरान की धमकी। युद्ध की विभीषा के बीच बीता रमजान, पश्चिम एशिया में तनावों के बीच खाड़ी देशों में ईद कल, विशेष प्रतिबंध लागू। उकसाया गया तो देंगे जवाब, खाड़ी देशों पर हमले बर्दाश्त नहीं, सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल की ईरान को दो टूक। ईरान से खतरा नहीं, ट्रंप पर इजराइल का दबाव, इस्तीफे के बाद बोले केंट, सलाह नहीं सुनी गई।